ओके, नोट में लिख लेना कि जो इमेज होता है पॉइंट with respect to line y is equal to, एक मिनट, image point of a comma b with respect to line y is equal to x is given by b comma a। ये डायरेक्टली याद रखना, समटाइम्स क्या होगा फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा। ये क्या हो जाता है, x कोऑर्डिनेट y, x एंड y कोऑर्डिनेट एक्सचेंज हो जाता है। इमेज पॉइंट ऑफ a comma b with respect to the line y is equal to x is given by b comma a। it means point 2,4 है, ठीक है। और अगर इसका इमेज फाइंड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 4,2 4,2, ये इमेज हो जाएगा, ये पॉइंट हो गया। तो इस तरह से याद रखना कि क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स के वॉट ही, ये जो लाइन है y इज इक्वल टू एक्स है, इसी के वॉट। देन सेकेंड नोट में, सपोज समटाइम्स ये यूज होगा डायरेक्टली, ये पॉइंट याद रखना, यहाँ पे ये लाइन है जो एंगल बाइसेक्टर है, ये थीटा, ये थीटा, L1 L2, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ L1 एंड L2। तो जो यहाँ पे पॉइंट लेंगे, यहाँ ध्यान रखना, सपोज a कॉमा b हो गया, तो इमेज ऑफ a कॉमा b, ये p पॉइंट हो गया, p पॉइंट को a कॉमा b बोले हैं। समटाइम्स इक्वेशन लिखने के लिए रिक्वायर्ड होता है p पॉइंट जो है a कॉमा b, तो इमेज ऑफ p विल लाइज ऑन L2 पे है, तो Yes, क्या हो sir. जाएगा, यहाँ पे बोलेंगे कि ये वाले इमेज ऑफ पॉइंट p a comma b will lie on line L1, ठीक है। ये यूज होगा, ये ध्यान में रखना कि यहाँ के इमेज पॉइंट निकालेंगे तो क्या होगा, L1 पे लाई करेगा, और L1 का पॉइंट रहेगा तो L2 पे लाई करेगा विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। ये जरूरी है, विथ रिस्पेक्ट टू लाइन L, ठीक है, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। समझ में आया। तो समटाइम्स क्या रहेगा कि इक्वेशन तुमको लिखना रहेगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल के केस में यूज करना होगा या इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में इसको यूज करना होगा। तो ये ध्यान रखना कि इमेज जो होगा वो एंगल बाइसेक्टर के रेस्पेक्ट में अगर पॉइंट दे देता है किसी भी लाइन पे L1 पे, और L2 का बाइसेक्टर है L, तो L1 पे पॉइंट लेंगे तो L1 पे पॉइंट ले रहे हैं, तो L के रेस्पेक्ट में जो पॉइंट होगा उसका इमेज अगर फाइंड करते हैं तो वो L2 पे लाई करेगा। सिंपली क्या होगा, L1 L2 दो स्ट्रेट लाइन है, L है जो एंगल बाइसेक्टर है, तो L1 का इमेज, L1 पे किसी भी पॉइंट का इमेज अगर फाइंड कर रहे हैं तो वो L2 पे लाई करेगा। समझ में आया। Yes, सर। ठीक है, ये पॉइंट यूज किया जाता है, तो ये दो पॉइंट याद रखना। देन नेक्स्ट टॉपिक,
equation of रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे रे की तरफ बिहेव करता है, बट जो पूछा जाएगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड स्ट्रेट लाइन। बेसिकली वो बिहेव करता है कि मिरर की तरफ बिहेव करेगा तो वो रे ही बन जाता है, बट वहाँ पे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन रहेगा फाइंड आउट करना, तो जो रे का इक्वेशन होगा वही स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। तो इसमें कंडीशंस 3 डिफरेंट कंडीशंस आते हैं। तो 3 डिफरेंट कंडीशंस क्या क्या होता है, जैसे फर्स्ट में कंडीशंस बता रहा हूँ, फर्स्ट लिख लो, इसमें होगा, या एक कंडीशन लिख लो। फर्स्ट में देखो क्या होगा, ये लाइन हो जाएगा, ये एल क्या है, स्ट्रेट लाइन। ओके, ये क्या यहाँ पे लिखा जाएगा behaves as a प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो क्या होगा कि अगर कोई भी लाइंस, इसको लाइंस का डायरेक्शन देखो दिखा दिए हैं, एरो से दिखा दिए हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। तो क्या होगा, फिजिक्स में पढ़े होगे कि नॉर्मल अगर यहाँ पे इस कोई भी प्लेन मिरर रहता है, यहाँ पे नॉर्मल अगर प्लॉट किया जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट करके जाएगा। तो समटाइम्स क्या रहेगा कि फर्स्ट वाले पार्ट में ये पॉइंट गिवन होंगे, देखो कंडीशंस तीनों अलग अलग, इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन, फिर इक्वेशन गिवन, ये भी इक्वेशन गिवन होगा। तो इसमें क्या पूछेगा, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। ये क्या करना है, फाइंड आउट करना होगा कि इसका क्या होगा वैल्यू। ठीक है, ये गिवन होगा, इंसिडेंट जो लाइन होगा वो गिवन होगा, ये क्या हो गया, इंसिडेंट लाइन। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा होगा। तो उस तरह से बनाने जाओगे एंगल वाइज सेक्टर वाले कॉन्सेप्ट लगा के, थीटा इज इक्वल टू थीटा करोगे, ये भी एंगल अगर अल्फा बोलते हो तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा होगा। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इस तरह से सोचना नहीं पड़ता है, इसमें बहुत सिंपल तरीके होते हैं। तो इंसिडेंट हो गया, और ये क्या हो जाएगा, मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो देखो इंसिडेंट रे और जो मिरर की तरह बिहेव करेगा, जिससे रिफ्लेक्ट कर रहा है वो दिया हुआ रहेगा, और रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन पूछेंगे क्वेश्चंस में। तो इसमें करना क्या है कि देखो ये ज़्यादा टफ वाला होता है, वो टफ वाला ही बता देता हूँ। 2 अदर केसेस होते हैं बहुत ईजी होते हैं। तो देखो क्या क्या करना रहेगा, वर्किंग जो रूल होता है, इसमें क्या होगा, इसका इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका इक्वेशन है जो पी एक्स प्लस क्यू आर प्लस ओके क्यू वाई, सॉरी, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, हेलो। नो सर। यस सर। अब इसमें करना है क्या, इसी को बोल दिए L1, इसको बोल दिए L2। अब देखो फर्स्ट में क्या करना है, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L1 and L2।
on which L1 line striking, ठीक है, स्ट्राइक कर रहा है और उससे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें L1 एंड L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। सपोज ये पॉइंट हो गया, नेम दे दो, इसका नेमिंग दे सकते हो अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, से अल्फा कॉमा बीटा। उसके बाद क्या करना है कि एक पॉइंट एज्यूम करना है, ए पॉइंट assume on the line L1, तो L1 का पॉइंट एज्यूम कर रहे हो, ठीक है, L1 पॉइंट एज्यूम कर रहे हो, सॉरी इसमें क्या है, ए पॉइंट एज्यूम ऑन द लाइन L1। तो क्या करना चाहिए, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, इससे इस तरह से एज्यूम कर लेना कि 0 गामा, और एक पॉइंट को 0 रहोगे तो 0 रखोगे तो इजिली क्या कर सकते हो, गामा पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे एज्यूम करने के लिए बताता हूँ कि किस तरह से एज्यूम करना है जो, और डेल्टा 0 कर लो, और क्या कर सकते हो, डेल्टा यहाँ पे गामा कर लो, एक मिनट, ये डेल्टा और ये गामा कर लो, 0 डेल्टा और यहाँ पे गामा 0, ये हो जाएगा पॉइंट, अल्फा कॉमा बीटा, ये पॉइंट को मान सकते हो, पी कॉमा क्यू नहीं मानो, और चलो ए डैश कॉमा बी डैश, सिंपली नेमिंग डिफरेंट देने के लिए कि मैच नहीं करे स्ट्रेट लाइन का जो कोफिशिएंट है उससे। अब देखो इसको एज्यूम कैसे करना है कि सपोज लाइन हो गया क्या, 2x + 3y + 5 इज इक्वल टू 0। देखो, या इवन इजी यहाँ पे दे देते हैं, -12 इज इक्वल टू 0। तो पॉइंट एज्यूम करने के लिए क्या कर सकते हो, जैसे x का वैल्यू 0 रखे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, बोलो, x का वैल्यू 0 रखेंगे, y का वैल्यू 4, तो यहाँ 0,4 भी एज्यूम कर सकते हो। और जब y का वैल्यू 0 रखें तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6, तो यहाँ पे 6,0 भी एज्यूम कर सकते हो। और x का वैल्यू अपने अकॉर्डिंग दे दो कि इसको सेटिस्फाई करे इक्वेशन को, जैसे x का वैल्यू यहाँ पे 2 दे दे, हाँ x का वैल्यू 2 देते हैं, तो y का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा कि 0 हो जाएगा, तो ये 4 हो गया, और यहाँ पे 3 रखेंगे तो नहीं ना आएगा, 3, फिर फाइंड आउट कर लो ना, सेटिस्फाई करना चाहिए, तो देखो 2 × 2 + 3y -12 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 3y इज इक्वल टू हाउ मच, 8, तो y इज इक्वल टू 8/3, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 8/3। इट मीन्स पॉइंट जो एज्यूम करना पड़ेगा 2,8/3, इस तरह से एज्यूम करना है। एज्यूम करने के बाद क्या करना है, दिख रहा है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है बट समझाने में लग रहा है। अब इसके बाद क्या करोगे कि जो लाइन दिया हुआ था, सपोज यहाँ पे रेंडमली क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट क्या आ गया, A' B' जो, ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग मान लेना है। अब इसका क्या करेंगे, ये पॉइंट ऑलरेडी बोल चुके हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है अल्फा कॉमा बीटा, यहाँ फिर से दे देता हूँ, ये इंसिडेंट रे था, ये लाइन which behaves like mirror, mirror means plane mirror। इसका इक्वेशन, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये L1 है और ये L2 है,
तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। चलो अब इसका क्या करना है, A डैश B डैश का मिरर इमेज निकालना है। तो A डबल डैश और क्या हो जाएगा B डबल डैश, ये क्या है, मिरर इमेज ऑफ A डैश B डैश विथ रिस्पेक्ट टू लाइन L2, क्या L2 के ऑलवेज जो मिरर की तरह बिहेव करता है उसके वर्ड क्या करना है, इमेज निकालना है। अब देखो इमेज जब फाइंड करोगे तो ये जो लाइन होगा अगर इसको एक्सटेंड करते हो तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्टेड रे पे लाई करेगा, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे पे देखो ऐसे भी देखें, यहाँ पे देख सकते हो अभी जो बताए थे कॉन्सेप्ट, अगर ये थीटा मानते हो तो ये भी थीटा होगा जी, बोलो। यस सर। यस सर। होगा ना। तो देखो अगर इसका इमेज पॉइंट निकालते हैं तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्टेड रे पे अगर बैक साइड में एक्सटेंड करेंगे तो उसी लाइन पे लाई करेगा। तो अब देखो A डबल डैश B डबल डैश पॉइंट फाइंड आउट हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड हो गया। तो अब लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। नाउ राइट इक्वेशन ऑफ reflected ray using points A double dash B double dash and alpha comma beta। हो जाएगा 2 पॉइंट से। समझ में आया, समझ में आया या नहीं, क्या करना है एक बार, हाँ बोलो सर। A डबल डैश B डबल डैश कैसे निकालेंगे? ओके फॉर्मूला से निकाल लोगे। ये क्या है, अच्छा इमेज ऑफ, ये क्या है, इमेज ऑफ A डैश B डैश विथ रिस्पेक्ट टू लाइन L2। सर। हाँ सर यहाँ पे हम लोग जो दोनों लाइन से दोनों तो सेम एंगल बना रहा है उस L2 के साथ, तो उससे हम लोग उसका स्लोप निकाल सकते हैं ना? हाँ तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, बनने का बन जाएगा वैसे सोच रहे हो तो, नो डाउट बन जाएगा, बट बहुत वो एक एक्सिस के साथ स्लोप आएगा ना। आई बात समझ में। सर ये लाइन जो इसका इक्वेशन अगर दोनों का गिवन इससे से दोनों का स्लोप सेम रहेगा तो दोनों का टेन थीटा को उससे कंपेयर कर देंगे। अच्छा हाँ हाँ बोलो उसके बाद, तो फिर वो उसके कौन बाद सा इसका स्लोप सिर्फ आएगा। अज्यूम करके से इसे दोनों को आपस में इक्वेट करके एम का वैल्यू आ जाए तो उससे फिर स्लोप से और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सर उससे इक्वेशन। अच्छा ये एम जो आएगा वो एक इसके बीच का ले रहे हो ना, तो कौन सा यस लाइन का इक्वेशन आएगा, बदमाश, जो वहां पे एम का जो वैल्यू आएगा वो एक्स एक्सिस के साथ आएगा। ये दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना पड़ेगा पहले, वहां से तुमको एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल कंसीडर करना पड़ेगा। आई बात समझ में। अरे इसमें क्या है कि तुम फाइंड करोगे तो ये थीटा बनेगा, एक ये थीटा आएगा, दो वैल्यू आएगा जब फाइंड करने जाओगे तो, समझ रहा। तो अगर एम इसका दिया हुआ है, एम इसका दिया हुआ है तो एंगल पहले फाइंड करोगे। सर एंगल फाइंड नहीं करेंगे अच्छा सर, तब क्या डायरेक्ट इसका करना है, इक्वेशन जो आएगा ना उसको इक्वेट कर देंगे सर उससे। अच्छा सर दोनों ये, तो टेन थीटा का वैल्यू सेम रहेगा ना? हाँ ये वाले ना, यस सर, टेन थीटा तो सर दोनों सेम है। हाँ सर ये तो भी थीटा बना रहा है ये भी थीटा बना रहा है, सर दोनों को सर बस उसका इक्वेशन लेके सिंपलीफाई उससे से इक्वेट कर देंगे इसका इक्वेशन से। हाँ वहां से भी आ जाएगा, M1 M2 यस देन, सर। ओके देन क्या यूज करेगा, सर इसका m अज्यूम कर लेंगे और से इससे हम लोग m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू, और ये m माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m2m। हो जाएगा, आ जाएगा वो तो आ जाएगा, हम समझ रहे हैं इसमें क्या बोल रहा है जो, बट ये ज़्यादा इजी पड़ेगा, इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है, विद इन द मिनट्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो दोनों में फाइंड करना पड़ेगा, वो देखो तुम बोल रहा है कि सपोज इसको M1 एज्यूम कर लिए, यस सर। यहाँ पे M2 हो जाएगा,
इसका m Yes, हो sir. जाएगा, ये स्लोप स्टिल m2 ही रह जाएगा, तो Yes, sir. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। तो m2 माइनस m बताए थे ना, Yes, अगर sir. Yes, sir. इस तरह से है, अगर ये m है, m1 है और ये m2 है, तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाता है। तो यहाँ पे अगर ये दोनों थीटा है तो इस तरह से लिख सकते हो कि m माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m इंटू m1 इज इक्वल टू m2 माइनस m डिवाइडेड बाई 1 प्लस माइनस यहाँ पे लेना नहीं पड़ेगा। तो प्रॉपरली उसको क्या करना पड़ेगा, प्लॉट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली लाइन बनाए और ये कर देंगे, ये प्रॉपरली क्या करना है, प्लॉट करना है m2, ठीक है, यही ना। तो ये कॉन्सेप्ट Yes, यूज sir. करोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा, तो यूज कर सकते हो, थोड़ा टफ हो जाएगा ये, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, वो तो बताए हैं कि बनेगा ही ऐसे भी, बट वहाँ पे क्या होगा, देखो वहाँ पे इजी हो जाएगा, इसलिए कि फिर से उसको रिकॉल कर देते हैं। देखो कितना सिंपल होगा, जो यहाँ पे पॉइंट कोई भी एज्यूम कर लिए, ए डैश बी डैश, ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, इमेज आ जाएगा। तो इमेज आ गया, दो स्टेप में करना पड़ेगा, तो इमेज आ गया, देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो समझाने में उतना टाइम लगा। आई बात समझ में, कितना सिंपल है। ये लाइन गिवन होगा, इंसिडेंट लाइन गिवन होगा, इसका इमेज फाइंड करना है, और ये दोनों पॉइंट है जो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रिप्लाई करेगा। समझ में आ रहा है, सिंपल है, Yes, sir. बोलो। ओके चलो ठीक है, इस पे क्वेश्चन एक लिखो। फाइंड द इक्वेशन of reflected ray if the equation of incident ray is x plus root 3y minus 3 is equal to 0 and this line is, ये तो सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं, रिफ्लेक्टेड बाई एक्स एक्सिस, फाइंड करो तो सिंपल हो जाएगा, एकदम बहुत बेसिक क्वेश्चन है। फाइंड करो, find the equation of reflected ray if the equation of incident ray is x plus root 3y minus 3 is equal to 0 and this line is reflected by x axis, reflected by x axis बना। क्वेश्चन से क्लियर है, समझने में दिक्कत है, बोलो। बनाओ जल्दी से।
So हाँ बोलो, बन गया? yes, so x minus 3 root 3y minus 3 is equal to हाँ आ 0. सकता है, हाँ वैसे ही कुछ आएगा, आंसर तो पता नहीं है। अब देखो इसमें करना क्या था कि एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन लेना था, तो देखो क्या करेंगे, रफली यहाँ पे स्केच किए, एक्स एक्सिस हो गया जो मिरर की तरह बिहेव करेगा, इंसिडेंट जो लाइन है वो ये हो गया x प्लस रूट 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। इसको अगर एग्जैक्टली प्लॉट करोगे तो और भी इजी हो जाएगा, लेकिन जो मेथड से बताया हूँ वही उसी मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं। एग्जैक्टली प्लॉट करोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा, वो भी बता दूंगा। देखो x प्लस रूट 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये क्या है, x एक्सिस है। तो इसका जो एक पॉइंट क्या किए हैं, एज्यूम कर लिए हैं। बोलो क्या पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं, जब x इज इक्वल टू 0 लोगे तो y का जो वैल्यू आएगा वो क्या Root हो 3. जाएगा, रूट 3 आ जाएगा। चलो अब इसका इमेज फाइंड कर रहे हो किसके साथ, x एक्सिस के साथ, तो बताओ क्या होगा, So 0 minus root 3. 0 माइनस रूट 3, ठीक है, 0 माइनस रूट 3, वो इससे कंपेयर कर लेना कि अगर ये अल्फा और बीटा है तो एक्स एक्सिस के जो एबॉट इसका मिरर इमेज जो आएगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। वो डिपेंड करता है किस क्वाड में जा रहा है उसके अकॉर्डिंग। अगर फर्स्ट क्वाड में पॉइंट है तो क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे माइनस अल्फा और बीटा रहेगा। देखो सेकंड क्वाड में इसी का रिफ्लेक्शन इस तरह से, थर्ड क्वाड में लिखेंगे तो माइनस अल्फा माइनस बीटा, और इसी का फोर्थ क्वाड में वाई एक्सिस के वो रिफ्लेक्शन लेंगे तो अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा उस तरह से। अब तो इसका क्या आ गया, 0 और माइनस रूट 3, ये जो पॉइंट आएगा एक्स एक्सिस के अबाउट, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3,0, दो पॉइंट आ गया, दो पॉइंट आ गया, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस 0 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 माइनस माइनस ऑफ माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 0 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, होगा। क्योंकि m इज इक्वल टू, यहाँ स्लो Yes, sir. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इक्वेशन जो लिख रहे हैं वो दो पॉइंट है, 0 माइनस रूट 3 एंड 3,0, इसी को यूज करके लिख रहे हैं। तो m इज इक्वल टू जो आएगा वो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0, यही आएगा। अब इसको सॉल्व किया है तो कितना आया है, So x minus root 3y minus 3 is equal x to 0. माइनस रूट 3 बाई इज Minus इक्वल 3. माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो सिंपल था, अगर सॉल्व करते तो आ जाता है। वो एक्स एंड वाई एक्सिस के वॉट जो होता है मिरर इमेज, वो ध्यान रखना कि सपोज यहाँ पे 2,3 है, तो वाई एक्सिस के वॉट मिरर इमेज इसका देख रहे हैं तो -2 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एक्स एक्सिस के वॉट इसका मिरर इमेज अगर देख रहे हैं तो ये जो पॉइंट है सेम डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये -2 -3 हो जाएगा। और इसी का अगर वाई एक्सिस के वॉट मिरर इमेज देख रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 -3, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना। देन एक क्वेश्चन और लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ reflected ray if the line of equation of incident ray, equation of incident ray is x plus y minus 5 is equal to 0 and
it is reflected by line 3x minus 3x minus 4y is equal to 10। फाइंड करो तो फाइंड करो, जल्दी से बताओ क्या होगा। हाँ, इसका सिंपल अगर प्लॉट करते ना, 1 मिनट देख लेना, इसका सिंपल तरीके से बनाने का ट्राई करना। इस तरह से रहेगा तो बहुत सिंपली तरीके से बन जाएगा। देखो अगर एग्जैक्टली उसको प्लॉट करते तो क्या, x प्लस √3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यही था ना। हाँ, x प्लस √3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x एक्सिस पे अगर इसका देखते कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये 3,0 था। अब ये जो स्लोप है वो कितना आ जाएगा, स्लोप कितना आएगा, So -1/3 कितना, -1/√3, कितना वैल्यू होता है उसका, सर 30 डिग्री 150 डिग्री। ठीक है, माइनस में है तो 150 डिग्री, ये इंसिडेंट हो गया तो रिफ्लेक्टेड रे, तो दिस एंगल कितना बन रहा है, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। तो वाई एक्स एक्सिस के साथ इसका स्लोप पता हो गया, ये पॉइंट पता हो गया। आई बात समझ में, तो यस सर डायरेक्टली हो जाएगा y -0 पर वो 3,0 कहाँ से हुआ वो नहीं समझ में आ रहा सर, डिस्कनेक्ट हो गया सर। हाँ ओके, एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा तो वाई, जो वाई कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 0 वहाँ पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 3। वो एक्स एक्सिस से बोल रहा है ना, रिफ्लेक्शन लेना है। ये समझ गया सर। ओके, तो देखो यहाँ डायरेक्टली लिखता tan 30 और x-3, ये डायरेक्टली वैल्यू आ जाता है। ठीक है, बट हमेशा वैसा नहीं रहेगा, जनरली एग्जामिनेशन में वैसे पूछे गए हैं। अभी जो क्वेश्चंस दिए हैं सिमिलर टाइप का क्वेश्चंस पूछा गया है जेईई मेन में। इसको बताओ, जेईई एडवांस में जनरली लोकस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो फिक्स है लोकस बेस्ड ही, कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट यूज किया जा सकता है इसका। ऑलमोस्ट इसका 3 to 4% वेटेज होता है। एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है कि आता ही है, वो किस पार्ट से आएगा कहा नहीं जा सकता है। बोलो, ये बनेगा, जल्दी से बनाओ। बनेगा, यस सर। एक जल्दी बनाओ, बहुत टाइम लेते हो तुम। वर्किंग रूल सिर्फ याद रखना, क्या क्या गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग कैसे यूज किया जाता है। कॉन्सेप्ट अगर एक क्वेश्चंस वाइज कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो ज़्यादा इजी होगा। सिर्फ और सिर्फ अगर थ्योरी याद रखोगे तो क्वेश्चंस कभी नहीं बनेंगे। वो ध्यान रहना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस को हैंडल किया जाता है, तो एग्जाम्पल तो पता ही होना चाहिए। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ थ्योरी कितना भी रट लो, कितना भी याद कर लो, अच्छे क्वेश्चन जब फ्रेम करेंगे तो क्या होगा, नहीं बनेगा। इसीलिए बोला जाता है कि प्रैक्टिस करना चाहिए क्वेश्चंस, वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि उसमें बहुत सारे
मर्ज किया जाता है कॉन्सेप्ट को। हो गया? देखो रफली इसका प्लॉट करेंगे। ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, जो मिरर हो गया, इंसिडेंट रे। ओके, देन क्या करना है, इक्वेशन लिखना है। क्या क्या गिवन था तो बताओ। ये लाइन का जो इक्वेशन है वो x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, राइट। तो अगर यहाँ एज्यूम कर सकते हो क्या पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा एज्यूम करना है या ए डैश बी डैश एज्यूम करना है, तो क्या बोलो। ऐसा नहीं ये पॉइंट अगर इधर रहा, ध्यान देना, रैंडमली एज्यूम कर रहे हो तो यहाँ भी पॉइंट हो सकता है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जब इमेज निकालोगे तो ये पॉइंट लाई कर जाएगा यहाँ पे। तो फाइनली जो होगा वो क्या होगा, दो पॉइंट तो आ रहे हैं एक लाइन पे, तो इक्वेशन लिख सकते हो ये पॉइंट इमेज पॉइंट यहाँ पे लाई करे और यहाँ पे लाई करे। उससे क्या करना है, उससे कोई इशू नहीं है, इमेज पॉइंट फाइंड करना है। वो लाइन, वो जो पॉइंट हो सकता है वो यहाँ पे भी लाई कर सकता है, बट वहाँ जब इमेज पॉइंट फाइंड करोगे तो वो रिफ्लेक्टेड रे पे ही क्या करेगा, लाई करेगा। वो हो सकता है कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के क्या हो, राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो, वो अलग की बात है, बट वो करेगा पॉइंट लाई ऑन द रिफ्लेक्टेड रे। तो ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एज्यूम करें तो यहीं पे पॉइंट होगा, कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, ठीक है। इससे कुछ तो पॉइंट बड़ा वाई, तो 5 कॉमा क्या करोगे, इसमें 0 एज्यूम कर लोगे, ठीक है। तो 5 कॉमा 0 का क्या करोगे, पॉइंट यहाँ पे इमेज फाइंड करो, ठीक है। जब इमेज फाइंड करोगे तो क्या होगा, क्या बताए थे, x माइनस x1 by a x1 बाई ए इज इक्वल is टू equal वाई माइनस to y1 by b y1 बाई b बी इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स क्या होता था, ए एक्स वन x प्लस बी बाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी b स्क्वायर। square. कोई दिक्कत नहीं ना? No sir. अच्छा, कैलकुलेशन वाइज थोड़ा लेंदी हो रहा है ना, ओके। तो फ्रैक्शन में आ x, रहा है ओके, x माइनस 5 डिवाइडेड बाई, लाइन का इक्वेशन क्या है, 3 हाँ 3x माइनस 4y, यही है ना, माइनस yes sir 10, 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो x माइनस 5 बाई ए 3 इज वाई माइनस 0, वाई क्या हो जाएगा माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ए एक्स वन। तो यहाँ पे पॉइंट रखो, किस वाले में, इक्वेशन में रखना है। तो a का वैल्यू क्या सर लिखे हैं, 6/5 5, आ रहा 15 माइनस क्या हो जाएगा 0 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 25, यही है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 होगा, क्योंकि a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -4। तो x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई -4 इज इक्वल टू -2। ये क्या हो जाएगा 5/25, ओके, 5/20, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे -10 लेते तो आ जाता, चलो ठीक है, प्लस रहता वहाँ पे तो एक्चुअली आ जाता, वो मिस्टेक हुआ है कैलकुलेशन में, थोड़ा सा लेंदी हो गया, कोई नहीं। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या आ जाएगा, x माइनस 5, वहाँ पे अगर -10 लेते ना, देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन, बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, यहाँ पे माइनस कर देना तो इजी हो जाएगा कैलकुलेशन में, तो ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस में आएगा तो 1 हो जाएगा, तो थोड़ा सा इजीली बन जाएंगे ये 25/25 हो जाएगा। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू y/-4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ से x माइनस 5/3 इज इक्वल टू -2 और y/-4 इज इक्वल टू -2। तो जो पॉइंट आएंगे वो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो -6 अब +5, तो -1, y इज इक्वल टू -8।
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करो, तुम लोग उसी तरह से बनाना, मैं बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ यहाँ पे। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3x माइनस 4y प्लस 10 ले रहे हैं इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब फाइंड करोगे तो देखो यहाँ से y इज इक्वल टू 5 माइनस क्या रख सकते हो, x रख सकते हो, पुट कर दो, तो 3x माइनस 4 इंटू 5 माइनस एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो होगा वो 3x माइनस 20 प्लस 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 7x इज इक्वल टू क्या होगा जी 10, x इज इक्वल टू 10/7। तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 10/7 इज इक्वल टू 25/7। अब 2 पॉइंट हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये 10/7 10/7 25/7 ये पॉइंट हो गया। जो इमेज पॉइंट आया था वो -1, अच्छा ये प्लस में चला जाएगा, -1,8। अब इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेना, -1,8। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, इससे इक्वेशन हो जाएगा, समझ में आया? हेलो, इससे कुछ बड़ा नहीं हो गया। देखो रैंडमली क्वेश्चंस दिए हैं तो इसीलिए इतना हो गया, कॉन्सेप्ट मेनली समझ में आना चाहिए। जैसे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस देंगे तो इस तरह से देगा, जो फर्स्ट वाला दिए थे ना वो इस तरह से ही बनेगा, ये वाला। तो उसके कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, हाँ बताओ क्या बोल रहे, कैलकुलेशन वाइज लेंदी हो गया है। सर इससे अगर हम स्लोप से करें तो सर थोड़ा जल्दी हो सकता है। नहीं होगा, ट्राई करके देख लेना, उसके बाद बताना नेक्स्ट क्लास सर में। उसमें 2 आ रहा आंसर, तो सर कौन सा? हाँ एग्जैक्टली, कौन सा लोगे बोलो, उसमें वही कंफ्यूजन होता है, वही कंफ्यूजन होगा, आंसर वहाँ पॉसिबल 2 हो जाएंगे। तो देखो एक इक्वेशन, सेम इक्वेशन आ रहा है क्या, देखना उसमें, वहाँ पे पॉसिबल इक्वेशंस 2 ही आएंगे, वहाँ पे तुमको डिस्टिंग्विश करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ट्राई कर लो। देखो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकता है कि जो इक्वेशन लिखोगे रिफ्लेक्टेड रे का, तो हो सकता है कि इसी का इक्वेशन दे दें, ठीक है, ठीक कर लोगे तो ट्राई करना वहाँ पे एग्जैक्टली तुमको प्लॉट करना पड़ेगा, उस तरह से करोगे तब इजी पड़ेगा, तो वहाँ पे डायरेक्टली आंसर आ जाएगा जब लाइन का इक्वेशन प्लॉट करोगे तब। सर स्लोप एक -1 आ रहा है और -31/70। -31, तो एक -1 आ रहा है ना, तो -1 यस तो सर। ये गिवन जो रहेगा उसका दे देगा, फिर तुम यस सर। इसका ले लोगे एक नेक्स्ट का, ठीक है। वहाँ पे यस। एम का वैल्यू कैलकुलेट करने में थोड़ा स्टेप ज़्यादा हो जाएगा, देख लेना तुम करके, बनने का बन जाएगा, ऐसा नहीं है। अब जो तुमको इजी लगे, एक तो इसी लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, यस सर। तो वो ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि आया और इसी लाइन का इक्वेशन है। जो सेकंड आएगा यहाँ पे स्लोप लिख लेना पहले ही, ताकि वो उसको क्या कर सके, कैंसिल आउट कर सके, क्योंकि सेम इक्वेशन हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। फिर एम का वैल्यू यस सर। लेकर के आगे प्रोसीड करना। अब देखो इसका बी जो टाइप होंगे वो देखो क्या होगा इसमें, इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे गिवन होगा। तो क्या बोलेगा, जो लाइन से ये रिफ्लेक्ट होगा उसका इक्वेशंस फाइंड आउट करने बोल देगा,
ठीक है, तो इसमें आंसर 2 पॉसिबिलिटी होंगे, इसके केस में 2 आंसर पॉसिबल। तो फाइंड क्या करना रहेगा, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन which behaves like mirror। जिससे रिफ्लेक्ट हो रहा है जौन से लाइन से, तो उसका इक्वेशंस फाइंड करने बोलेगा। तो ये बहुत सिंपल होता है, ध्यान देना कि सपोज ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, जो इक्वेशन होगा मिरर की तरह जो बिहेव करेगा, फर्स्ट ये होंगे और सेकेंड ये होगा। क्योंकि एंगल वाइज सेक्टर होगा ये, बेसिकली सपोज इंसिडेंट है, ये L1 हो गया और ये L2 हो गया, तो L1 एंड L2 विल बी इक्वेशन ऑफ एंगल वाइज सेक्टर। इक्वेशन ऑफ एक एक्यूट एंगल का वाइज सेक्टर होगा, एक ऑब्ट्यूज एंगल का वाइज सेक्टर होगा, राइट। तो वहां पे कैसे फाइंड करोगे, सपोज इसका a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है। तो इक्वेशन रिक्वायर्ड जो इक्वेशन होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, यहाँ कुछ देखना नहीं है, a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? वो एंगल वाइज सेक्टर ही होगा, दिख रहा है ना कि ये दोनों क्या होगा, थीटा, तो ये भी थीटा होगा, ये अल्फा तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो दोनों से क्या हो सकता है, इससे रिफ्लेक्ट कर सकता है और इससे रिफ्लेक्ट कर सकता है। आई बात समझ में? ठीक है, यस सर। सेकेंड रहेगा थर्ड केस इसका, इक्वेशन ऑफ मिरर दिया हुआ रहेगा, इक्वेशन ऑफ मिरर गिवन, एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा अल्फा कॉमा बीटा और ये गामा कॉमा डेल्टा। ठीक है, गामा कॉमा डेल्टा दिया हुआ रहेगा। इक्वेशन ऑफ मिरर गिवन रहेगा, ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट गिवन रहेंगे। तो क्या करना है, किसी भी पॉइंट का आइदर जो रिफ्लेक्टेड रे पे जो पॉइंट लाई कर रहा है उसका मिरर इमेज ले लो, और इंसिडेंट रे पे जो पॉइंट लाई कर रहा है उसका मिरर इमेज ले लो। इसके रिस्पेक्ट में जो मिरर वाले इक्वेशन रहेंगे उसके रिस्पेक्ट में लोगे। तो देखो ये सपोज अल्फा डैश और बीटा डैश हो गया, तो ये पॉइंट है, एक्सटेंड करोगे तो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे पे लाई करेगा, करेगा ना? यस सर। तो क्या हो जाएगा, दो पॉइंट नोन हो जाएंगे, अल्फा डैश और बीटा डैश नोन पॉइंट हो जाएगा, और एक पॉइंट हो जाएगा गामा डेल्टा। दोनों में से जो इजी पड़े उसका मिरर इमेज लिखना है, राइट इक्वेशन। ये रिक्वायर्ड लाइन होगा।
आई बात समझ में? ये मिरर और मिरर इमेज और या सिंपली इमेज पॉइंट ऑफ लिखो। आवाज जा रही है ना? यस इमेज पॉइंट ऑफ अल्फा कॉमा बीटा विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, इसको एल बोल दो। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसमें क्या करो, दिक्कत है इसमें कुछ? दिक्कत है तो बोलो। यस और नो बोल दो यार। नो सर, नहीं दिक्कत है। क्वेश्चन लिख लेना। ए लाइट beam emanating from the point 3, 10 reflects from the straight line 2x plus y minus 6 is equal to 0 and then passes through 4, 3, the equation of the reflected beam is the equation of reflected beam is। बताओ, यहाँ ऑप्शन दे देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन 3x minus y plus 1 is equal to 0। सेकेंड ऑप्शन x plus 3y minus 13 is equal to 0। थर्ड ऑप्शन 3x plus y minus 15 is equal to 0। फोर्थ ऑप्शन x minus 3y plus 5 is equal to 0। बताओ जल्दी से क्या होगा? बोलो। आंसर बताओ जल्दी से। सर वो 3 है। 3, 10 हाँ, और 4, 3। सो ऑप्शन बी। क्यों सेटिस्फाई करके बता दिया? सर जल्दी बोले आप। हाँ? आप जल्दी बोले। नहीं, बताना है, बनाना है, ऐसे ऑप्शन बताएगा। ऑप्शन नहीं देते तो 3, 10 एंड ये क्या था, क्या पॉइंट दिए थे नेक्स्ट? 3, 10 एंड 4, 3। सेटिस्फाई करके मुझे बताओ। बोलो। हालांकि आंसर तो बी ही होगा।
बी सी नहीं हो सकता है रवि, ठीक है। क्या सी हो सकता है कि नहीं? सर हो सकता है। हम्म, इसलिए दो ऑप्शन दिया है इतना, तो किसी कंपटीशन में आया हुआ प्रॉब्लम है, या तो जेई मेन का होगा, नहीं तो जेई एडवांस का प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 3,10 एंड 4,3 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जिस पॉइंट का मिरर इमेज फाइंड करना इजी होगा उसी का फाइंड कर लो। 3,10 4,3। हाँ बोलो, कौन सा इक्वेशन आएगा? चलो इसका ही इमेज पॉइंट निकाल लेते हैं, ये जो बताया हूँ उसी का फाइंड। ये लाई करेगा रिफ्लेक्टेड रे पे, जो इमेज होंगे वो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 10 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू -2 2 इंटू 3 प्लस 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। This is equal to x minus 3 divided by 2 is equal to y minus 10 divided by 1 is equal to -2। यहाँ पे देखो 6 प्लस 10 16 माइनस 6 10 आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 5 क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सर आ x गया। माइनस 3 -4 है तो -8, तो x इज इक्वल टू -5 आएगा, y इज इक्वल टू जो आएगा यहाँ पे -4 प्लस 10 6, तो पॉइंट क्या आ गया, -5 और 6, यही आया ना? यस सर, चलो -5। यस सर। ओके, 2 पॉइंट हो गया, 4,3 -5,6। अब इसका फाइंड आउट करोगे, इतना करना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा कैलकुलेशन, 1 बाई 1 करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा ही। तो m इज इक्वल टू अगर फाइंड करते हो तो 3 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 4 माइनस ऑफ -5 तो प्लस क्या हो जाएगा 5। दिस इज इक्वल टू -3 बाई क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल टू -1 बाई 3। इक्वेशन हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू -1 बाई 3 इंटू एक्स माइनस 4। तो इक्वेशन जो आ रहा है वो क्या हो जाएगा, 3y माइनस 9 इज इक्वल टू -x प्लस 4। यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो x प्लस 3y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? सर बी। बी ऑप्शन लकली करेक्ट बोला था। बोलो अब नेक्स्ट जो टॉपिक, हाँ बोलो। सर सर यहीं पे से तुक्का लगता है, एग्जाम नहीं लगता। अच्छा यहीं पे तुक्का लगता है, अब लोकस देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लोकस, ये स्ट्रेट लाइन का लास्ट टॉपिक है। अब लोकस बताओ क्या होता है, डिस्कस पहले भी किया हूँ। सर बोलो, ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी उसका मीनिंग क्या होगा? पाथ। हाँ तो बोलो, कंप्लीट बोलो। सर पॉइंट विच फॉलो द पाथ। Path of a moving point which follows given conditions।
गिवन कंडीशंस, जो कंडीशंस गिवन रहते हैं उसको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो पाथ मीन्स क्या होगा कि जैसे कोई भी पार्टिकल, पहले भी बताया हूँ कि जैसे स्टार्ट किए घर से, साइकिल लिए, एक जगह से दूसरे जगह पे आप गए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव किए, तो जो पाथ आप फॉलो किए हैं वो क्या हो जाएगा, आपका लोकस हो जाएगा। बेसिकली लोकस क्या होता है, वो लोकस होता है कि जो कोई भी पार्टिकल, ठीक है, इवन हम लोग भी उसमें कंसीडर कर सकते हैं, कोई भी किसी भी का उसमें कंसीडर कर सकते हो, तो जो एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहे हैं और जो पाथ वो फॉलो किया है वही क्या हो जाएगा, वो उस पर्टिकुलर पार्टिकल का या मैन का क्या हो जाएगा, वो लोकस हो जाएगा। तो सपोज, और ये क्या होना चाहिए, गिवन कंडीशंस, इसमें क्या होगा कि एक हम लोग को जो पढ़ना है, जैसे सारे लोकस, सारे जो रैंडमली आ रहे हैं कर्व वगैरह, उसका तो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कि वो किस पाथ को फॉलो कर रहा है। एक डिफिनिट नंबर ऑफ कर्व्स रहते हैं, उसी को हम लोग बता सकते हैं। कोई स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, कोई सर्कल पे मूव कर रहा है, कोई पैराबोलिक पाथ पे मूव कर रहा है, कोई इलिप्टिकल पाथ को फॉलो कर रहा है। तो इस तरह से जो डिफाइंड है सम ऑफ द लोकस, उसी को बता सकते हैं कि हाँ इसका जो है वो इस कर्व को फॉलो कर रहा है। तो हम लोग रैंडमली मूव किए तो वो लोकस हुआ, बट उसको एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं कि किस, उसका क्या नेचर है जो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो हम लोग को फाइंड करना है बेसिकली, तो कंडीशंस गिवन रहेंगे, कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद कुछ लोकस का रूल होता है कि फ्रैक्शन से फ्री करना है। उसमें क्या होना चाहिए, वेरिएबल्स नहीं होना चाहिए, वो स्टेप लिखवा दूंगा। तो जैसे सर्कल में क्या होता है, सर्कल जो कंस्ट्रक्ट होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया और ये फिक्स्ड पॉइंट से ये फिक्स्ड डिस्टेंस हो गया। अब बोलेगा कि एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, देखो सर्कल में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स which is equidistance from the fixed point, equidistance from the fixed points। तो यहाँ पे equidistance अगर देखोगे, ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया, तो क्या हो गया, फिक्स्ड डिस्टेंस पे ही पॉइंट मिलेंगे, तो इस तरह से क्या होगा, कर्व मिलेंगे 2D प्लेन में, ठीक है। 3D में इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, स्फीयर हो जाएगा। तो एक क्या रखें, एक पॉइंट को फिक्स किए। अब देखो ये फिक्स डिस्टेंस पे अगर सारा पॉइंट्स का कलेक्शन देखते हैं तो कुछ इस तरह से ही मिलेंगे, और सारे पॉइंट्स को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो एक कर्व मिलेगा। उस कर्व का नेम क्या दिया गया है, सर्कल दिया गया है। इस तरह इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पॉसिबल है फिक्स्ड डिस्टेंस पे, फिक्स्ड पॉइंट से, जो इक्वी डिस्टेंस होगा कहाँ से, फिक्स्ड पॉइंट से। तो ये क्या होगा, जैसे इसका डिस्टेंस r हो गया। और जो वेरिएबल पॉइंट होता है, मूविंग पॉइंट को बेसिकली, मूविंग पॉइंट को जो एज्यूम किया जाता है x, y, इवन h, k एज्यूम करते हैं और h को रिप्लेस करते हैं फाइनली बाद में x से, और k को y से। मूविंग पॉइंट को जनरली h, k ही एज्यूम किया जाता है और k को y से रिप्लेस करते हैं। ये हो गया मूविंग पॉइंट। तो मूविंग पॉइंट को x, y, और ये फिक्स्ड क्या हो गया, पॉइंट हो गया, तो इसको अल्फा, बीटा फिक्स्ड पॉइंट हो गया। और ये मूविंग पॉइंट को x, y बोल दिए, या h, k ही बोल देंगे, और h, k। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन इसमें है कि फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे होना चाहिए। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स in a plane which is at fixed point which is at fixed distance
फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। तो फिक्स्ड डिस्टेंस को r बोलते हैं, से r, तो क्या हो जाएगा x माइनस अल्फा, डिस्टेंस निकाल देंगे, स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। होगा जी? यस और नो? हेलो, इसमें करना क्या है, जैसे लोकस फाइंड करना है, तो कंडीशन गिवन था सर्कल में कि फाइंड, क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट which is at fixed distance from fixed point। अगर ये क्वेश्चन है find the locus of a point which is at fixed distance from the fixed point, तो fixed point से क्या होना चाहिए, fixed distance पे होना चाहिए, मीन्स दोनों चीज क्या है, नोन है, फिक्स्ड पॉइंट भी नोन है एंड फिक्स्ड डिस्टेंस भी नोन है। तो क्या करेंगे, चलो यहाँ पे ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया और ये फिक्स्ड डिस्टेंस हो गया। अब इसको x, y, ये मूविंग पॉइंट हो गया, ठीक है, ये मूविंग पॉइंट हो गया। तो मूविंग पॉइंट को h, k और x, y एज्यूम करने बोले हैं। तो अब ये डिस्टेंस फिक्स है, तो क्या लिख सकते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, इसको अल्फा, बीटा बोल दिए। तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट करेंगे तो ये r आ जाएगा। आई बात समझ में, स्क्वायरिंग बोथ साइड समझ में आ गया? यस सर। अभी इसमें लोकस फाइंड करने के लिए क्या क्या करना है, स्टेप जनरली फॉलो किया जाता है। वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग लोकस, इसमें एज्यूम वेरिएबल h, k whose locus has to find out, ठीक है। सेकेंड, apply given conditions। Third, free h, k from fraction, ठीक है, अगर पॉसिबल है तो जनरली फ्री आ जाएगा, समटाइम्स नहीं भी आते हैं, लेकिन वो कुछ ही ऐसे रहते हैं। लेकिन 2D में क्या आएगा, 2D का हम लोग पढ़ रहे हैं तो जनरली सारे फ्री आ जाएंगे, फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन। रिप्लेस h by x and k by y, ठीक है। तो फाइनली जो लोकस आएगा, लोकस में क्या होना चाहिए, x, y एंड फिक्स्ड कांस्टेंट, यही होना चाहिए, x, y एंड फिक्स्ड कांस्टेंट ही होना चाहिए, वो जो गिवन रहेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं इसमें आना चाहिए। राइट, समझ में आ गया? पहले h, k एज्यूम करेंगे, जो कंडीशंस गिवन रहेंगे उसको अप्लाई करेंगे, देन फ्री h, k फ्रॉम द, क्या करेंगे, फ्रैक्शन से h, k को क्या करना है, फ्री करना है, मींस स्क्वायरिंग, क्यूबिक दोनों साइड
ये दोनों साइड मीन्स 3 डिग्री से क्या करेंगे, रेज करेंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। फाइनली क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे एच को x से और k को y से रिप्लेस करेंगे। जो लोकस होना चाहिए वो x, y एंड फिक्स्ड कांस्टेंट में होना चाहिए। समटाइम्स पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है। एग्जांपल में इस तरह से दिया हुआ है, x इज इक्वल टू सपोज a cos t, y इज इक्वल टू b sin t। तो अब क्या करना है कि पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ पे t है जो वेरिएबल है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, x y a लिखेंगे, cos t, y y b लिखेंगे, sin t। अब sin t और cos t को एलिमिनेट करना है, तो समटाइम्स इस तरह से भी किया जाता है। तो क्या करेंगे, इसको a मानते हैं और इसको b बोलते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर टी आएगा, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। तो साइन वो क्या होगा, टी जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, तो एक्स वाई ए का होल स्क्वायर प्लस वाई वाई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये समझ में आया। तो समटाइम्स Yes, sir. ऐसे भी रहेंगे कि पैरामेट्रिक फॉर्म में है तो उसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो वो एलिमिनेट करने भी आना चाहिए और ये भी रूल आना चाहिए। कंडीशंस गिवन रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। तो अब टाइम हो गया है, होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क में सर थीटा को सर अब क्या हमेशा करना है, एलिमिनेट करना। हाँ थीटा या साइन टी बोले ना, कि जो फाइनली रहेगा वो क्या होना चाहिए, एक्स वाई एंड फिक्स्ड कांस्टेंट में ही आंसर होना चाहिए, ठीक है। और गिवन जो कंडीशंस हैं, ज्योमेट्रिकल कंडीशंस दिए हुए रहेंगे यहाँ पे, वो ज्योमेट्रिकल कंडीशंस को क्या करना है, अप्लाई करना है। अब फ्री करना है फ्रैक्शन से, एग्जांपल नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे एक्सरसाइज 3 का अब बना सकते हो, एक्सरसाइज वन एक्सरसाइज 2 1 to 37 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक दो क्वेश्चन आएगा उसको रहने देना। देन एक्सरसाइज 3 1 2 5 7 9 10 15 16 17 18 19 21 25 27 28 29 30 to 33, ठीक है। कंप्लीट कर लेना इतना होमवर्क रहा। सो एक्सरसाइज 1 से एक्सरसाइज 1 में लोग ये रिफ्लेक्शन से एक ही प्रॉब्लम दिया है उसमें। तो एक्सरसाइज 1 से लोकस वाला ट्राई करना बनेगा तो ठीक है, नहीं तो बता दूंगा। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया ना एक्सरसाइज 1 में। कुछ कुछ बाकी था।
तो पूछ लेना, फिर अप टू 90 कंप्लीट कर लेना। सर मेरा जो थोड़ा सा बाइनोमियल छूटा हुआ था वो एक्सरसाइज 1 में अप टू 90 कंप्लीट कर लेना। चलो ठीक है, यस सर। इतना होमवर्क रहा, इसको कंप्लीट करना ही है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसके बाद क्लास है। किसी को पूछना नहीं ना है कुछ? बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।